क्या ये लोभ इतनी बुरी चीज है। महाराज जी, स्वामी जी, महाभारत में एक वाक्य है, बड़ा अद्भुत वाक्य है। मनुष्य के भीतर पाप कब तक है? व्यासी कह रहे महाभारत में, जब तक उसके मन में लोभ है तब तक उसके मन में पाप है। लोभ रहित हो जाएगा तो पाप रहित हो जाएगा। लोभ रहित हो जाएगा तो पाप रहित हो जाएगा। और संत मलुकदास जी महाराज तो घोषणा करते हैं, चाहे प्रस्थानत्रयी के विविध भाष्यों का आलोडन विलोडन कर लो, बढ़िया से बढ़िया व्याख्यान दे लो, जब लग जीव का लोभ न छूटे, जब लग जीव का लोभ न छूटे, तब लगी तजे न माया। जब तक लोभ नहीं छूटेगा तब तक माया पिंड छोड़ने वाली नहीं। जब लगी जीव का लोभ न छूटे, तब लगी तजे न माया। घर घर द्वार फिरे माया के, पूरा गुरु नहीं पाया। घर घर द्वार फिरे माया के, पूरा गुरु नहीं पाया। सबसे लालच का मत खोटा, सबसे लालच का मत खोटा। हमारा ऐसा मानना है भगवत कृपा से कि लोभ छूटता नहीं। क्यों? इसलिए कि सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर भगवान शिव ने हस्ताक्षर किया है। और वो गोस्वामी जी कह रहे हैं सुग्रीव जी के माध्यम से, लोभ पाश यही गर ना बंधाया, लोभ पाश यही गर ना बंधाया। सोनर तुम समान रघुराया, भगवान के समान हो जाएंगे। ये भगवान के पास भी इसका समाधान नहीं। मनु जी कहते, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। वो भी तो समान ही मांग रहे हैं ना। बोले आप सरिस हो जो कहाँ जाई, नृप तब तनय हो में आई। हम तो स्वामी जी इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि जब तक जीवत्व है तब तक लोभ है। जहां जीवत्व की निवृत्ति हो जाएगी, भगवदाकार वृत्ति हो जाएगी, वहां लोभ नहीं रह जाएगा। लोभ को मिटाने का साधन क्या है? जैसे विष की दवा विष है, ऐसे ही लोभ की दवा लोभ है। किस चीज का लोभ? नाम जप का लोभ, नाम संकीर्तन का लोभ, कथा सुनने का लोभ, कथा बोलने का लोभ। हम भारी लोभी हैं, प्रथम श्रेणी के लोभी हैं। कथा बोलने का लोभ हम संवरण नहीं कर पाते। अब तो जल्दी छुट्टी दे देते हैं हम
अभी ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, अभी आखिरी दिन प्रवचन जो नंदगांव मनोरमा गोलोक तीर्थ में था भरत चरित्र पर, तो एक दिन बीच में नहीं कर पाए तो बैठ गए। हमने बोल दिया भाई जिसको जाना हो पधारो, हम तो मूड में हैं, हम तो बोलेंगे। जिसको सोना हो सो, जिसको प्रसाद पाना हो प्रसाद पाओ, किसी पर प्रतिबंध नहीं है। एक भी व्यक्ति न रहे तो भी तो हम तो बोलेंगे। जो बजाने वाले उनको भी मैंने बोल दिया कि आपका मन भर गया तो आप भी जाओ। हाँ। 7 घंटे एक आसन से लगातार चरित्र हुआ। अब कुछ वर्ष पूर्व की बात है, बद्रिकाश्रम में कथा हो रही थी। एक दिन वहां का पहाड़ में तो मौसम चाहे जब बिगड़ जाता, एक दिन कुछ मौसम ज्यादा कुछ ऐसा ही था, नरम गरम था। बोले आज तो बहुत कड़क बर्फ पड़ गई, ये हो गया वो हो गया। हमको बहुत अच्छा, हमारे लिए तो बड़ा फायदा हो गया, लोग घूमने तो जाएंगे नहीं, अब कथा ही कहेंगे। तो माताजी 2 समय की कथा थी, तो 10.5 घंटे तक एक आसन से बोलते चले गए। संगीत भी नहीं था, बिना संगीत के 10.5 घंटे तक बोले। पर श्रोता भी ऐसे विलक्षण, पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी 10.5 घंटे तक लगातार बैठे रह गए। संत लगातार बैठे रह गए। मन नहीं भरता है, लोभ लगता है बोलने का, सुनने का भी लोभ लगता है। ऐसा नहीं है बोलने का, सुनने का भी लोभ। भैया भगवान के दर्शन का लोभ लालच हो जाए, सेवा का लोभ जग जाए, सत्संग का लोभ जग जाए, तो जिस लोभ के कारण हमारी दुर्दशा हो रही है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब कथा कीर्तन का, सत्संग का, हरिभक्ति का लोभ जगेगा माताजी, तो भगवान का महत्व स्थापित होगा। और जब दूसरी किसी वस्तु का लोभ जगेगा तो उस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का महत्व स्थापित होगा, जो हमें पतन के गर्त में ले जाएगा। इसलिए स्यमंतकोपाख्यान का सबसे महत्वपूर्ण जो रहस्य है वो यही है कि यहाँ एक व्यक्ति धन के महत्व को स्थापित करने में लगा है सत्राजित, और उसकी दुर्दशा क्या हुई।